भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात करने वालों, साफ सुन लेना, शिवराज सिंह चौहान कह रहा है किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। बोलो मेरे मलकागंज के बहनों और भाइयों, ये सहन करोगे क्या? क्या भारत के टुकड़े टुकड़े होने दोगे क्या? बुद्धि पे मंथरा बैठ गई, जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मत पहले हर ले ही। राहुल बाबा अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे? पहले अमेठी छोड़ के चले गए वायनाड, रण छोड़ दास हो गए राहुल गांधी, रण छोड़ दास। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। नाम तो रख लिया तूने कन्हैया कुमार। आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस में आज कोई दम बची है क्या? अगर नहीं तो जोर से बताना, कोई दम बची है क्या? कांग्रेस ना ढोल में बची, ना मदड़िया में बची, ना भोपाल में, ना दिल्ली में, ना केंद्र में, ना राज्य में। धरा क्या है कांग्रेस के पास? खोखली कांग्रेस। अब कांग्रेस की हालत तो ये है कि उनके सबसे बड़ी नेता भी चुनाव नहीं लड़ रही है, रायबरेली से लड़ने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? हार के डर से। राहुल बाबा अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे? पहले अमेठी छोड़ के चले गए वायनाड, रण छोड़ दास हो गए राहुल गांधी, रण छोड़ दास। और उसके बाद भाभी ना हार जाए इसलिए आ गए रायबरेली। अरे मैं तो एक साधारण परिवार में आप जैसे पैदा हुआ। मैं अब तक 12 चुनाव लड़ चुका हूं, 11 जीत चुका हूं और 12 भी धूमधाम से जीत के आने वाला हूं विदिशा से। एक ही सीट से हम चुनाव लड़े, एक ही सीट विदिशा या विधानसभा बुधनी। हमने तो अपनी सीट नहीं छोड़ी। मुझे पूछा कहां से लड़ोगे? हम कहा जहां पैदा हुए वहीं से लड़ेंगे जी, हम इधर उधर कहां जाएंगे। लेकिन इनमें इतनी दम नहीं बची है कि अपनी सीट से चुनाव लड़ सकें। बताओ मेरी बहनों और भाइयों, जो खुद अपने आप को नहीं जिता सकते वो कांग्रेस पार्टी को जिता सकते हैं क्या? जोर से बताएं, जिता सकते हैं क्या? और यहां तो उम्मीदवार भी कहां से ढूंढ के लाए। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। नाम तो रख लिया तूने कन्हैया कुमार, लेकिन कन्हैया ने तो भारत को महान बनाने का काम किया। हम कन्हैया के पुजारी हैं, लेकिन ये कन्हैया नारे लगाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। बोलो मेरे मलकागंज के बहनों और भाइयों, ये सहन करोगे क्या? क्या भारत के टुकड़े टुकड़े होने दोगे क्या? कोई कहता भारत माता नहीं, डायन माता है। शर्म नहीं आती इनको? इस धरती पर पैदा हुए, यहाँ के खेतों में पैदा हुआ अन्न ने खाया, यहाँ बहने वाली नदियों का जल पिया और देश को तोड़ने की बात करते हैं कन्हैया कुमार जैसे लोग। आज ऐसे लोगों को मैं डंके की चोट कहना चाहता हूं, आज यूपीए की सरकार नहीं है। वो दिन चले गए जब कांग्रेस की सरकार होती थी और पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, आंख दिखाते थे, और तब के प्रधानमंत्री और सरकार ढीली ढाली बोलती नहीं थी। अब भी करें परमाणु बम है, परमाणु बम। अरे उनके पास परमाणु बम है तो हमारे पास 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री है जिसने कह दिया है हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये आज का भारत है बहनों और भाइयों। कांग्रेस ने पाप किया, कश्मीर में धारा 370 लगाई। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आज अगर पाकिस्तान में है तो नेहरू जी के पाप के कारण है, क्योंकि उन्हें युद्ध विराम कर दिया था। भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात करने वालों, साफ सुन लेना, शिवराज सिंह चौहान कह रहा है कि भारत तो हमारा है ही, लेकिन पीओके हमारा है भारत का, उसको हम लेके रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। बोलो लाना चाहिए कि नहीं? हमें बात करने आते हो, डराते। उनके पास परमाणु बम है। अरे डरने वाले होंगे कोई और। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भाजपा के कार्यकर्ता है, कांग्रेस नहीं है कांग्रेस। तो बताओ मेरे मित्रों, ये कांग्रेस वोट देने के लायक बची क्या? बची क्या? राहुल बाबा के गुरु है सैम अंकल, सैम
कभी कहते हैं विरासत टैक्स लगा देंगे, कभी कहते हैं भारत तो एक का है। चीनी रहते हैं दक्षिण, जो चीन जैसे लोग रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, दक्षिण में अफ्रीकन। अरे तू क्या जाने सैम, तेरा इस धरती से कोई लेना देना नहीं, इस माटी से कोई लेना देना नहीं, यहाँ की परंपराएं नहीं जानते, यहाँ के जीवन मूल्यों को नहीं जानते, यहाँ के दर्शन को नहीं जानते। अरे हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, ये भारत माता के सारे लाल एक हैं। अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। ये वो धरती है जिसे आज ने 1000 साल पहले कहा, अयम निजम परा बेती गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही एक परिवार है। सैम तू क्या भारत को जाने, ये भारत को नहीं जानती। ऐसी कांग्रेस को वोट मांगने का हक नहीं है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जितना मान सम्मान और इज्जत भारत की आज है, कभी कांग्रेस की सरकार में थी क्या? जोर से बताना, थी क्या? आज दुनिया में कहीं चले जाओ, भारत माता की जय होती है, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। और जब वो सम्मान होता है मोदी जी का, तो केवल नरेंद्र मोदी नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान होता है। बताना दिल से मेरे बहनों और भाइयों, जब भारत की साख बढ़ती है, मान और सम्मान बढ़ता है, तो आपको गर्व होता है कि नहीं होता? अरे सबको गर्व होता है कि नहीं होता? ये आज का भारत है जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया। और एक बात सुन लेना, आज साफ मलकागंज की सभा में कह रहा हूं, आने वाले समय में हमारी आंखों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लगातार आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो पार्टियों में तुलना करो तो भारतीय जनता पार्टी, अरे कांग्रेस की तो हालत देखो। मुझे बताना मलकागंज वालों, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? जोर से बताएं। सब खुश थे, बहनों ने दीपक जलाए, नौजवानों ने केसरिया झंडे फहराए, आनंद उत्सव मनाया गया। लेकिन एक पार्टी थी, पूरा देश खुश था, एक पार्टी थी जो रो रही थी। क्या नाम उसका? जोर से बोलो। कांग्रेस। कांग्रेस परेशान थी कि मंदिर बन कैसे गया, और इनको निमंत्रण भेजा, ऑन रिकॉर्ड कागज पर निमंत्रण भेजा कि भगवान राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, पधारिए। बताओ इनको जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन बुद्धि पे मंथरा बैठ गई। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। विनाश काले, जोर से बोलो, राहुल बाबा को सुना जाए, विनाश काले। फैसला किया हम नहीं जाएंगे, मुहूर्त नहीं है। अरे कौन से पंडित से मुहूर्त निकलवा लिया तुमने? और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कोई मुहूर्त होता है क्या? ये अकेला पाप ऐसा है कांग्रेस का कि जब तक धरती, सूरज और चंद्रमा रहेंगे, ये लिखा रहेगा कांग्रेस ने रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया। बताओ ऐसी कांग्रेस को वोट देना चाहिए क्या?